जहां पर शदीद बादल फटने के बाद ही तबाही हुई और इस तबाही से कई लोग अभी भी लापता है। उत्तराखंड के उत्तर काशी इलाके के अंदर ये गुज़िश्ता रोज बादल फटने के बाद जबरदस्त तबाही हुई है। फौजी कैंप, हेलीपैड और आसपास के कई देहात इस कुदरती आफत की जद में आ गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक अब तक 4 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 50 से जायद कई जराये के हवाले से जो खबर आ रही है कि कुछ का कहना है कि 100 से ज्यादा अफराद लापता है, लेकिन कुछ का मानना है कि 50 से ज्यादा अफराद लापता है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि उत्तरकाशी से जहां पर गुज़िश्ता रोज बादल फटने से तबाही हुई है और इस तबाही की वजह से वहां पर कई रिहायशी मकान, जबकि जो मकामी नदी नाले हैं वहां पर तुगयानी भी आई है और उसकी वजह से वहां पर रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वहां पर रेस्क्यू में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आपको बताते चले कि खराब मौसम और जमीन खिसकने के सबब इमदादी कामों में दुश्वारी हो रही है। फौज की 11 राजपूतना राइफल्स की यूनिट हर्षल इलाके में तैनात थी, जिसका कैंप भी बादल फटने से बराह रास्त मुतासर हुआ। फौजी तर्जुमान ने बताया है कि पानी और मलबा अचानक कैंप में दाखिल हो गया, जिससे 11 जवान लापता हो गए थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया, जबकि 9 जवानों की तलाश जारी है। फौज अब तक 20 से ज्यादा शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुकी है। हर्षल का हेलीपैड मुकम्मल तौर पर बह चुका है, जिसकी वजह से फिजाई रास्ते से बचाव का काम फिलहाल मुमकिन नहीं है। गंगोत्री हाईवे पर कई जगह मलबा और चट्टानें गिरी है, जिससे जमीनी रास्ते भी बंद हो गए हैं। गंगोत्री हर्षल सड़क का 150 मीटर तवील हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। मकामी नदी खतरे के निशान को छू रहे हैं, जिसके सबब केदारनाथ यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। बागेश्वर में गोतमी और दीगर नदियों में तुगयानी के बायस नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। कई अजला में स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद कर दिए गए हैं। रियासत के 9 अजला में रेड अलर्ट और दीगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुसलसल बारिश के बायस भारी मशीनरी फिलहाल जाए वकू तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मौसम खराब है। मकामी इंतजामिया का कहना है कि मलबे में दबे अफराद की शनाख्त के लिए कोई जदीद सिस्टम मौजूद नहीं है, जिसके रेस्क्यू में मजीद ताखीर हो रही है। रियासती हुकूमत ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है और फौजी इमदाद बढ़ाने के लिए मजीद दस्ते रवाना किए जा रहे हैं। मुतासरा इलाकों में हालात अब भी इंतहाई नाजुक है। DIG NDRF का कहना है कि ITBP, SDRF, NDRF, BRO की टीमें मौके पर बचाव की कार्रवाइयां कर रही है। तकरीबन 150 लोगों को महफूज मकामात पर ले जाया गया है। 3 टीमें रास्ते में हैं और सड़क के दोबारा खुलते ही वो भी मौके पर पहुंच जाएगी और टीमें पंतनगर, कोचर और जोशीमठ में एक बार फिर मौसम बेहतर होने पर भेज दी जाएगी। देखिए, कल जो दोपहर 2 बजे धराली में एक फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, इसमें अभी तक की जो हमारे पास सूचना है उसमें 4 लोग मृत बताए जा रहे हैं और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा 2 और जगहों पर ये फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, जहां पर हर्षिल में और सुकी टॉप में इन 2 जगहों पर भी फ्लैश फ्लड हुआ है। हर्षिल में आर्मी के करीब 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं, हालांकि सुकी टॉप में कोई लोग हताहत नहीं हुए हैं। इसको लेकर के जो NDRF की टीम है, 3 टीमों को उत्तरकाशी से रवाना किया गया है। जो हाईवे है ऋषिकेश उत्तरकाशी, वो बाधित है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो रहा है। वहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है और उस वजह से टीमों को पहुँचने में थोड़ी देरी हो रही है। इसके अलावा हमारे जो टीमें हैं वो देहरादून में भी एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं। अभी इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले उन्हें एयरलिफ्ट की कोशिश भी की गई, मगर ख़राब मौसम के कारण टीम को वापस लाया गया और अभी ये प्रक्रिया जारी है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम खुलेगा तो ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। एक सिचुएशन वहाँ पर जो ग्राउंड में है, वहाँ पर जो आर्मी की टीम्स हैं, ITBP हैं, SDRF हैं, स्थानीय प्रशासन हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं।
हमें जो सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और रिलीफ कैंप्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। एक लेक फॉर्मेशन हुआ है, चूंकि ये मक और जो फ्लैश फ्लड आया उसकी वजह से एक लेक फॉर्मेशन हो गया था वहाँ पर, उसमें कुछ पानी भर आया था, मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अभी सुरक्षित है, उसमें पानी का निकास हो रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एनडीआरएफ की टीम अभी लगातार समन्वय बनाए रखी है और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे ये आकलन क्या करके पूरी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए एक समन्वय के साथ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर, वहाँ पे भी कोई सेंटर बनाया गया है जो हम सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर?